इन दोस्तों आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, CITS एडमिशन 2025 की काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं। सर, क्या काउंसलिंग जो है वो कैसे करनी है, काउंसलिंग करते समय कॉलेज को कैसे जो है भरना है, डिटेल में सारी जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। काउंसलिंग का लिंक जो है वो कब एक्टिव होने वाला है और कम नंबर वाले काउंसलिंग करें या ना करें, बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं। और एक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखने को मिल रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी हुई है तो बहुत सारे कैंडिडेट अभी कह रहे हैं कि सर देख नहीं पा रहे हैं। तो उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या लोजा है, डिटेल में सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप सभी के सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप सभी को ओपन करने के पश्चात इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जब आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा तो उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करना होगा यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके। इतना सभी जानते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात आप सभी को ध्यान रखना है, जब आपका ऑफिशियल प्रोफाइल खुल जाएगी तो उसके अंदर आपको एक इस तरीके से लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रहे, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, नहीं हो रहा है तो उसको लेकर के आपको ध्यान रखना है। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपका नाम वेलकम करके आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका कास्ट दिखाई देगा, अब मेल है फीमेल है वो दिखाई देगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट चॉइस फर्स्ट सेकंड इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। तो फर्स्ट चॉइस में आपको वही कॉलेज डालना है जिसके आप इच्छुक हैं, यानी आपकी जो पहली पसंद है, आप जहां पर कॉलेज लेना चाह रहे हैं। क्लियर। सेकंड में वो डालेंगे जो उससे थोड़ा सा मतलब दूर, सेकंड आपकी जो इच्छा है, मतलब कि जो आपकी सेकंड पसंद है, इस तरीके से आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है। और लगभग आपको यहाँ पर जितने 5 कॉलेज में आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप करेंगे, अब सिलेक्ट कैसे करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पास आपको जो है, जैसे आप सारे कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सिलेक्ट करने के लिए आप सभी जैसे उस पर सिलेक्ट वाले पे जाएंगे तो इस तरीके से सारे कॉलेज आपके यहाँ पर खुलने लगेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट ITOT कॉलेज जो है सिलेक्ट कर देते हैं, तो ये आप सभी को देखना है। नीचे की तरफ आप जो है NSTI कॉलेज और ITOT कॉलेज आपको दिखाई दे जाएंगे। इस तरीके से आप सभी क्लियरली देख पाएंगे, ये बहुत सारे कॉलेज आपको लिस्ट में दिखाई देंगे, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर। जो कि आपके ट्रेड के अनुसार खुलेंगे। उसके बाद जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे सेलेक्ट द सेंटर अराउंड फर्स्ट। आपकी प्रोफाइल पे आपका फोटो दिखाई देगा, आपका सिग्नेचर दिखाई देगा, आपकी ट्रेड दिखाई देगी और यहाँ पर आपका स्कोर दिखाई देगा। यदि आपने सेलेक्ट कर दिया है, मान लीजिए आपने सेलेक्ट करके क्या किया है, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद चुनने के पश्चात आपने सबमिट कर दिया है, तो आप फिर से जो है रीसेलेक्ट कर सकते हैं। रीसेलेक्ट अगेन पे जाएंगे, उसको आपको रीसेलेक्ट कर देना है। उसके बाद काउंसलिंग फीस पेमेंट के लिए यहाँ पर आपको बोलेगा, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आपको जो है अपना पे काउंसलिंग फीस करने के लिए ध्यान रखना है कि काउंसलिंग फीस पेमेंट करना है, तो ये आप सभी को ध्यान रखेंगे। उसके बाद सबसे थोड़ी सी जानकारी आप सभी को दे दूँ, बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग कराना है, काउंसलिंग कराना है। बट फ्रेंड्स ध्यान रहे, जो कैंडिडेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेमेंट भी कर चुके हैं और काउंसलिंग का अपना यूज़र ID और पासवर्ड आपको भेजना है और काउंसलिंग कराना है। जितने भी कैंडिडेट हैं यूज़र ID और पासवर्ड भेजेंगे और अपना पहली चॉइस भेजेंगे, फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस। उसके बाद उनको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज उनको सेलेक्ट करने हैं और जो कैंडिडेट पेमेंट कर चुके हैं उनका पहले से काउंसलिंग किया जाएगा और जो स्टूडेंट के अनुसार जैसे जैसे जो है काउंसलिंग कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर वाइज सभी का काउंसलिंग कर दिया जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, नंबर दिया हुआ है, नंबर पे क्या भेजना है, आपको सिर्फ काउंसलिंग लिख करके यूज़र ID और पासवर्ड भेजना है और उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका जो है फीस रिसिप्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, पे काउंसलिंग फीस जितने भी कैंडिडेट करते हैं तो उनको ध्यान रखना है कि जो आपका फीस रिसिप्ट है वो आपको सभी को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप पे काउंसलिंग फीस पेमेंट करेंगे तो आप सभी को जो है यहाँ पर देखिए, जब तक नहीं करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ना आपको पोजीशन दिखाई देगा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा और ना ही आपका कॉलेज अलाउड होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीचे मान लीजिए आपने काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट कर दिया, पेज वाले ऑप्शन पे जाके आपको काउंसलिंग का फ़ीस पेमेंट कर देना है। बहुत सारे कैंडिडेट का पेंडिंग में चला जाता है, तो आप सभी नेटवर्क जो है अच्छा रहे तभी पेमेंट करना है। काउंसलिंग का फ़ीस पेमेंट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आप सभी देख पाएंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, तो आप सभी को यहाँ पर
नीचे जो आपने सीट यहाँ पर जो है सिलेक्ट की है, यानी जो जिस कॉलेज को आपने चुना है वो सारे कॉलेज यहाँ पर दिखाई देंगे। आपका जनरल सीट कितना है, फीमेल का, एससी का, ये सारी चीज़ें इस तरीके से दिखाई देगी। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं पोजीशन भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है देखिए काउंसलिंग फीस पेमेंट डिटेल, जो फीस रिसिप्ट मैं आपको बता रहा था वो फीस रिसिप्ट ये होगी। इस तरीके से आपका जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर इसमें, और आपका टाइमिंग किस टाइम आपने फीस रिसिप्ट यहाँ पर जमा किया है। और इस तरीके से आपका जो है किसी का 1000 कटेगा तो किसी का 1008 कटेगा, किसी का 1005 कटेगा। तो इस तरीके से पेमेंट आपका सक्सेसफुली दिखाई देगा। और ये फीस रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है, क्योंकि काउंसलिंग होने के पश्चात आपको जब कॉलेज अलाउट हो जाएगा तो आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि प्रोविजनल एडमिशन के लिए ये सारी चीज़ें लेकर के जानी होंगी। अब जैसे ही आपने मतलब फीस पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, काउंसलिंग कर दी, तो आप जो है अपनी पोजीशन चेक करेंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए इन्होंने फीस पेमेंट कर दिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से सीट दिखाई देगा। जनरल में जैसे कि मान लीजिए नोएडा वुमेन कॉलेज है और इसमें जनरल सीट 7 दिखाई गई हैं। ये एकदम से सारी सीटें ओपन नहीं होती हैं, कुछ कुछ सीटों को ओपन करके यहाँ पर जो है आपका काउंसलिंग किया जाता है। जनरल फीमेल में 3 सीटें, तो मान लीजिए आपके यहाँ पर 7 सीटें हैं, पोजीशन आपकी 13 बन रही है इस तरीके से। और यहाँ पर आपका जो है 2 पोजीशन बन रही है, सीट 3 है, तो यहाँ पर आपके बिल्कुल चांस है कि एससी कैटेगरी में आपको यहाँ पर सीट अलाउ हो जाएगी। मान लीजिए फीमेल जो है वो एससी कैटेगरी के हैं, तो इस तरीके से जो है ध्यान रखना है, ये पोजीशन आपको दिखाई देगी। परेशान नहीं होना है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं तो आप सभी को बार बार अवगत करा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो का पता नहीं चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट वॉच नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए। और व्हाट्सअप टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट जो है छूट जाते हैं इन चीज़ों से। अब बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर कम नंबर काउंसलिंग करें या ना करें, तो बहुत सारे सवाल से हैं। अब देखिए, अब जैसे ही आप सभी को बताया मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर ये लिखा रहा है कि यू डिड नॉट अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जाम। तो फ्रेंड्स ये निमी की तरफ से हर बार ऐसा होता है कि टेक्निकल इशू या उनके प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने वेबसाइट पे क्या अपडेट किया है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। देखिए अब आपको परेशान नहीं होना है, आपके पास आपका रिजल्ट है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यदि आपने कट ऑफ को क्लियर कर रखा है, जो मैंने बताया जनरल 33 और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 29 और एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप 20 नंबर यदि आपके ऊपर हैं तो आप काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, यानी आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि कम नंबर वाले काउंसलिंग कराएं ना कराएं। देखिए यदि आपको काउंसलिंग कराना है तो आप स्टार्टिंग से ही काउंसलिंग कराएं, क्योंकि एक ही बार फीस पेमेंट होगी जो कि आपका नॉन रिफंडेबल 1000 रुपये आपको पे करना होगा। अभी वो इससे क्या होगा कि इससे आप फर्स्ट राउंड में देखेंगे, मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड राउंड में देखेंगे, सेकंड में नहीं मिला तो थर्ड राउंड में देखेंगे, थर्ड में नहीं मिलता है तो आप स्पॉट राउंड में देखेंगे। तो ये सारी जो है चीज़ें हैं, आप खुद सोचिए समझिए। आपका कॉलेज में मैंने कॉलेज का लिस्ट जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डाल रखा है। आप कॉलेज में अपनी वैकेंसी देखिए, उसके अनुसार जो है आप जो है कॉलेज जो है सेलेक्ट करें। और काउंसलिंग जिनको भी करानी है वो फीस पेमेंट कर दें और उनको जो है टाइमली जो है उनका काउंसलिंग कर दिया जाएगा और फीस रिसिप्ट उनको भेज दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे, काउंसलिंग को लेकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।